और अब बात करते हैं सबसे बड़े सरेंडर की। नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता माना जाने वाला देवजी अब हथियार डाल चुका है। देवजी ने 4 अन्य बड़े नक्सलियों के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने हथियार डाले। इस सबसे बड़े सरेंडर इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बसव राजू के एनकाउंटर के बाद ऐसा माना जा रहा था कि देवजी को ही संगठन की कमान मिली, लेकिन देवजी ने सरेंडर के बाद संगठन को लेकर ऐसे खुलासे किए जिससे नक्सल संगठन की असलियत सबके सामने ला दी। नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों का टॉप कमांडर और संगठन का अहम रणनीतिकार थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तेलंगाना डीजीपी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। देवजी के साथ सीसीएम संग्राम, एससीएम दामोदर, एससीएम नरसिम्हा रेड्डी ने भी हथियार डाल दिए। देवजी और संग्राम छत्तीसगढ़ में मोस्ट वांटेड हैं। देवजी पर 1.5 करोड़ और संग्राम पर 1 करोड़ का इनाम घोषित है। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद ही देवजी को नक्सल संगठन का महासचिव बनाया गया था, लेकिन अब नक्सलियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। Now there is nobody leading the Maoist party. It is almost in tatters. The expectation was that Devji would become the general secretary, but after talking to these people who have come out now, it shows that the CC meeting, Central Committee meeting could not be held because of the huge repression. So they are saying that since no Central Committee meeting was held, so nobody was chosen as the general secretary. So as on today, the party is headless, rudderless, leaderless. आइए अब आपको बताते हैं देवजी आखिर कौन है, क्यों देवजी के सरेंडर को नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। देवजी का पूरा नाम थिप्परी तिरुपति है। संगठन में देवजी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि देवजी का जन्म तेलंगाना के करीमनगर में हुआ था। पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथी छात्र संघ आरएसयू से जुड़ा। 1983 में सीपीआई एमएल पीडब्ल्यूडी में शामिल हुआ। ऐसा भी दावा किया जाता है कि बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद देवजी को ही नक्सल संगठन का महासचिव बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में इसका काफी प्रभाव था। देवजी पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। देवजी को सबसे खतरनाक नक्सलियों में से एक माना जा सकता है, क्योंकि ये कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। 6 अप्रैल 2010 छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में जवानों पर हमला हुआ था। इस हमले में सुरक्षा बलों के 76 जवान शहीद हुए थे। 15 मार्च 2007 बीजापुर के रानी बोदला के सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सलियों ने हमला बोला था। इस हमले में सुरक्षा बलों के 55 जवान शहीद हुए थे। देवजी पर बस्तर में अलग अलग हमलों में 131 से ज्यादा जवानों की हत्या में शामिल होने का आरोप है। देवजी के बाद रमन्ना और बेसरा के सरेंडर या एनकाउंटर से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बस्तर आईजी पी सुंदरराज के मुताबिक अब दंडकारण्य में सिर्फ 120 नक्सली ही बचे हैं। आज ये सीपी मोदी संगठन का पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी, माननीय जो सेंट्रल कमेटी मेंबर मुरली और अनेक कैडर्स का पुनर्वास होने के पश्चात अभी मोदी संगठन के पास बहुत कम संख्या में जो आर्म्ड रेगुलर कैडर्स बचा है। यदि दंडकारण्य इलाका का बात करेंगे मुश्किल से 100-125 के आसपास ही संख्या शेष रह गई है। बार बार हम इस अपील को भी दोहराते हैं, उनके पास भी एक ही विकल्प है, वर्तमान की परिस्थिति में हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएगा, बेहतर होगा। नहीं तो लगातार अभियान जारी है, उसका कार्रवाई उनको कहीं न कहीं सामना करना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि नक्सलियों का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी एमएमसी जोन पूरी तरह से खत्म हो गया है। उत्तर बस्तर और माड डिवीजन से भी नक्सलियों का लगभग सफाया हो गया है। ऐसे में जो नक्सली अभी बचे हैं वो टुकड़ों में यहाँ वहाँ छिपे हुए हैं। उम्मीद है कि वो भी जल्द ही सरेंडर कर देंगे। एनडीटीवी के लिए बस्तर से विकास तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।